जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का बादशाह क्लासेस की नई शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने क्लास 12 पास करके यानी 12वीं पास कर रखी हो, रेलवे विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से बम्पर भर्ती निकल के आ रही है। कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, क्या अप्लाई डेट कौन सी है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या है, पूरी अपडेट इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की न्यू भर्ती 2025 के बारे में, जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है। कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी निकली है, ध्यान दीजिएगा। पोस्ट नेम की बात करें तो टीसी यानी टिकट कलेक्टर होता है, सीसी होता है कॉमर्शियल क्लर्क, ठीक है, टीटी यानी टीटी जो टिकट हमारे चेकिंग करता है, ठीक है। ये 3-4 पोस्ट हैं और बहुत सारी पोस्ट निकल रही है जिसमें बहुत सारी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है। क्वालिफिकेशन आपने 12वीं पास करी है, 12th पास वैकेंसी है, 12th लेवल वालों की वैकेंसी रहती है इसके अंदर, ठीक है। और आपने 12th की अगर बात करें, काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है कॉमर्स साइंस और मतलब अलग अलग हमने किया हुआ है, किसी भी बोर्ड से किया हुआ है, कोई मैटर नहीं करता। आपने 12th पास कर रखी है, किसी भी बोर्ड से कर रखी है, कोई भी कॉमर्स साइंस या कहीं भी सीबीएसई एसएससी किसी भी बोर्ड से कर रखी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया, कोई भी बच्चा मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए आपकी। 18 साल से लेकर 33 साल की एज होनी चाहिए जर्नल वालों के लिए, ठीक है। और ओबीसी में आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा, एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। अप्लाई फीस की बात करें, कितना अप्लाई जो फीस पड़ने वाला है इसके अंदर, कितना फीस आपको पड़ेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 500 रुपये पड़ेगा अप्लाई करने के बाद, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन होगा। एससी एसटी और फीमेल के लिए, एससी एसटी और फीमेल जितने भी हैं उनके लिए जो 250 रुपये चार्जेस पड़ते हैं अप्लाई करने में। और हाँ, रेलवे की एक जो कंडीशन है, कहते हैं कि जब आप फॉर्म डालते हैं, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, हो भी जाता है या नहीं भी होता है, उसके बाद में आपका पैसा रिफंड कर देते हैं। जो आवेदन फीस पड़ती है उसको आपको रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें सिलेक्शन लेने का बहुत आसान तरीका है और थोड़ा सा टफ भी है। ध्यान दीजिएगा, 12th लेवल की वैकेंसी है, कुछ नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती कोई टेंशन नहीं, इंग्लिश में आपको इंग्लिश इसमें पूछी ही नहीं जाती रेलवे के अंदर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको देखिएगा CBT 1, CBT 2, डीवीओ टाइपिंग, इसमें का आपको प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। CBT 1 को होता है, मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसे हम जो एग्ज़ाम होगा हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो हमें एग्ज़ाम कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको देने बाहर से जाना पड़ेगा, ठीक है। CBT 2 सेम होता है, इसका सिलेबस अलग अलग होता है। CBT 1 और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सेम सिलेबस सेम होता है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका CBT 1 हो जाएगा तो उसके बाद आपसे CBT 2 कराएंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो कुछ हाई लेवल वैकेंसी होती हैं, जो जैसे कि CC, जो CC वाला है कॉमर्शियल क्लर्क, ठीक है, इसमें आपको टाइपिंग कराई जाती है, इसमें आपको टाइपिंग सिखाई जाती है, तो आपको देखना पड़ता है टाइपिंग का, आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और कुछ वैकेंसी होती है जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ता है। बहुत सारी वैकेंसी इसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है, ठीक है। यहाँ तक समझ के आगे देखिए, अगर हम CBT 1 की बात करें तो CBT 1 में कौन सा सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन सिलेबस में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में मैथ होता है, मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBT 1 के अंदर। CBT 1 का सिलेबस ध्यान दीजिएगा, CBT 1 के मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके और करंट अफेयर, जीके और करंट अफेयर के 20-20 क्वेश्चन होंगे, जीके के 20 क्वेश्चन यानी कि 40 टोटल क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर 40 क्वेश्चन होंगे जीके और करंट अफेयर के। टोटल को बात करें, टोटल क्वेश्चन जो रखेंगे CBT 1 के अंदर 100 क्वेश्चन, कितने 100 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन आप क्लियर करते हो 1 नंबर आपको मिलेगा। ये पेपर आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के अंदर आपको क्लियर करना होगा, 1.5 घंटे पे क्लियर होगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग हो, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलते हो, अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा, समझ गए। ये हुआ CBT 1 का सिलेबस, ठीक है। CBT 1 और 2 में कितना डिफरेंस है यहाँ ध्यान दीजिएगा। CBT 1 और 2 में क्या है, जो 2 का जो सिलेबस रहेगा आपका, इसमें जो मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन, यानी 35 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे। रीजनिंग से भी आपसे 35 क्वेश्चन पूछेंगे,
जीके और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन, यानी कि 25-25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको टोटल जो देखिए यहाँ फर्क है टोटल, यहाँ पे है 120 क्वेश्चन, वहाँ पे है 100 क्वेश्चन। यहाँ पे टाइमिंग सेम है, 90 मिनट का टाइम है, यहाँ भी 90 मिनट का टाइम है, लेकिन क्वेश्चन का डिफरेंस है, सब्जेक्ट भी सेम है, यानी कि मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन। नीचे देखिएगा मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन, यानी कि 120 क्वेश्चन। यहाँ पे 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 120 क्वेश्चन। टाइमिंग का बात कर लेते हैं, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 100 मतलब कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर पर होता है, यानी कि 120 मार्क्स का ये होगा। पहला CBT 1 100 मार्क्स का होगा। अगर आप CBT 1 क्लियर कर लेते हो तभी आपको CBT 2 कराया जाएगा। अगर आप वो पहला क्लियर नहीं करा पाते तो आपको CBT 2 नहीं कराया जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगर आप देखें, ठीक है, 90 मिनट का टाइम इसमें भी दिया जाएगा आपको एग्जाम देने के लिए। 1/3 का आपको नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, पहले वाले में और दूसरे वाले में भी। अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हो तब आती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV, जिसे हम DV कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने चेक करना है, उसके बाद आपकी जो हाई लेवल की वैकेंसी होंगी उसमें आपको टाइपिंग भी कराया जाएगा। समझ गए? यहाँ तक हो गया क्लियर कि आपकी टाइपिंग कराएंगे। ठीक है, सैलरी की बात करें, अगर सैलरी की बात करें इसमें कितनी सैलरी मिलती है हमें, कितनी सैलरी मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए रेलवे विभाग में सैलरी बम्पर मिलती है। इसमें PF वगैरह वगैरह, PCA बहुत चीज़ें कटती हैं, ट्रेवलिंग खर्चा सब कुछ आपको सरकार की तरफ से मिलता है। यानी कि कह सकते हैं, यानी 40,000 जो है आपका 40K आपकी सैलरी रही तो 10 से 12,000, 10 से 15,000, 10-12-15,000 रुपये सैलरी जो बढ़ती है वो ट्रैवलिंग खर्चा, रूम रेंट, इधर उधर जाना आना खर्चा सब आपको सैलरी सरकार ही प्रोवाइड करती है। यानी कि कह सकते हैं 40 से 55,000, 50,000 तक की सैलरी आपको पर मंथ के हिसाब से इसके अंदर देखने को मिलती है। इसका जॉब प्रोफाइल रहेगा। जॉब प्रोफाइल का मतलब ये नहीं हमें क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या वर्क रहता है। देखिए, आपको अगर जॉब प्रोफाइल में देखिएगा, TC अगर बनाते हैं, अगर आप TC में फॉर्म डालते हैं, TC का मतलब होता है टिकट कलेक्टर, यानी कि आप जब भी गए होंगे ट्रेन स्टेशन पर जाओगे, आप टिकट मांगने जाओगे तो आपको जो टिकट काट के दे रहा है ना, उसे हम TC कहते हैं, टिकट कलेक्टर होता है वो। आपको TC टिकट काट के देता है। नेक्स्ट आता है CC का मतलब होता है कॉमर्शियल क्लर्क। ठीक है, उसका जो काम होता है ना, जैसे कि जो डाक, आपने देखा होगा बहुत सारी रेलगाड़ियाँ जो माल गाड़ियाँ जाती है उसमें माल जाता है और बहुत सारा डाक से सामान जाता है, गाड़ी मोटर्स आप डाक से भेजते हैं, वो हमारा पार्सल बाय रेल कराया जाता है। तो उसका सामान का देख रेख, आना जाना, उसका हिसाब किताब रखना CC यानी कि कॉमर्शियल क्लर्क का काम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है TTE का मतलब होता है, आपने देखा होगा ट्रेन में लोग कहते हैं कि TT आ रहा है। अगर आप स्टेशन अंदर खड़े हैं, ट्रेन के अंदर जो टिकट करने आता है, टिकट चेक करने आता है, उसे TTE कहते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? आगे ये हो गया हमारा जॉब प्रोफाइल। और बहुत सारी पोस्टें निकलेंगी, उसमें आप फॉर्म देख के अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें टोटल कितनी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। एक्चुअल में जो वैकेंसी अभी तक नहीं निकली है, ये वैकेंसी 2025 में निकलने वाली है अक्टूबर महीने के अंदर। अक्टूबर महीने में अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें वैकेंसी निकल रही है 35,000, 35,000 से प्लस आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी इसमें। 35,000 से ज़्यादा पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप्लाई आप कब से कर पाओगे, इसमें अप्लाई डेट क्या है। अप्लाई जैसे अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, अक्टूबर में ही तुरंत आप इसमें आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन स्टार्ट होने के सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम भी कराए जाते हैं। 3 से 4 महीने की अक्टूबर से लेकर, अगर अक्टूबर में फॉर्म पे आपके भर जाते हैं, अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, नवंबर से लेकर फरवरी से मार्च तक आपके एग्ज़ाम कराया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट पे बेस पर आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। मार्च से अप्रैल तक बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। इसीलिए आप इसकी तैयारी बम्पर तरीके से अपने तरीके करिएगा। बहुत ही शानदार मौका है, इसे मौका ना गवाइएगा। तो ठीक है, जैसे इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।